मैं डाइवोर्स दूंगी भी नहीं, साथ भी नहीं रहूंगी, ऐसा सिचुएशन में क्या करना है आपको, कौन सा स्टेप्स उठाना है। और ऐसे केसेस में मेंटेनेंस के बारे में तो भूल ही जाइए, एलिमनी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वो साफ साफ एडल्ट्री पर रह रही है, ये जाहिर हो जाता है। यानी कि पत्नी का कोर्ट कभी भी कोई भी मेंटेनेंस ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया गया है। अब ये जो जजमेंट पास किया गया जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसका मैं एब्सोल्यूट फेवर में भी नहीं हूं एंड खिलाफ में भी नहीं हूं, पर ये जजमेंट के तहत जो सारे साइड इफेक्ट्स आज के डेट पर निकल के आ रहा है, ये आप सभी लोगों को जानना चाहिए, जो कि एक रिसेंट एग्जाम्पल के तहत आप लोगों को बताऊंगी। तो रिसेंटली उत्तराखंड हाईकोर्ट के पास एक हेबियस कॉर्पस के रीट फाइल किया गया था। अब हेबियस कॉर्पस रीट क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए। मतलब ये एक ऐसा कानून है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है, बहुत ही पावरफुल रीट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है। इसको आप एक ब्रह्मास्त्र कह सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास रीट पिटीशन फाइल कर सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। अब रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस वहीं पर फाइल किया जाता है, कोई इंसान को इलीगली डिटेन करके रखा गया है। सपोज आपको कोई पुलिस अथॉरिटी विदाउट एनी काइंड ऑफ सफिशिएंट रीजन उठा के लेके गए हैं, कोई भी सफिशिएंट रीजन उनके पास नहीं है आपको डिटेन करके रखने के लिए, तो आप वहां पर रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हो, और पुलिस ऑफिसर कोर्ट में आएंगे, वो जस्टिफाई करेंगे रीजन क्या है रोक के रखने का। तो इस केस में पति और पत्नी के बीच में शादी हुआ था 2012 में। अब उसके बाद सेम वेडलॉक से 2 चाइल्ड होता है, एक था 10 साल के और दूसरा था 6 साल के। अब यहाँ पर होता क्या है, पत्नी मतलब विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन 2022 में घर छोड़ करके चली जाती है। पत्नी घर में कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ, ये कहकर वो अपने मायके फरीदाबाद चली जाती है। अभी बाद में ये पता चलता है वो मायके कभी गई भी नहीं थी, वो कोई और मेल पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर दी थी। अभी यहाँ पर हस्बैंड मतलब सोचने लगे थे दैट मैंने तो उनके साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसा, क्रुएलिटी वगैरह या फिर 498 के जैसा कोई सिचुएशन नहीं किया है, कोई भी टॉर्चर नहीं किया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो मन ही मन ये सोचने लगे थे हस्बैंड दैट शायद वो इंसान उनके वाइफ को जबरदस्ती रोक के रखे थे, जबरदस्ती इलीगली डिटेन करके रखे थे। तो हस्बैंड ये सोच करके एक रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस हाई कोर्ट में जाकर के फाइल कर देते। वहां पर वो डिटेल में बताते हैं दैट मैंने ऐसा कुछ भी टॉर्चर उनके साथ नहीं किया है ताकि वो घर छोड़ करके चले जाए। और हाई कोर्ट में केस पहुंच जाने के बाद वाइफ को कोर्ट में बुलाया जाता है, और वाइफ कोर्ट में आकर के ये बताती है दैट मैंने जो किया है एब्सोल्युटली फ्री विल में किया है, कंसेंट था मेरा, मतलब मैंने अपने मर्जी से घर छोड़ करके कोई और इंसान के साथ रहना स्टार्ट कर दी थी। अब ये कैसे हो सकता है, ये आप ही सोचिए। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई लिव इन रिलेशनशिप जैसे कोई मतलब कानून देश में लाया जा रहा है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव मेंटालिटी है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल मतलब प्रोसेस है। बट ये भी सोचना पड़ेगा दैट ये सब चीज़ों का साइड इफेक्ट्स किस तरीके से हमारे इंडिया को अफेक्ट कर सकता है। ये एब्सोल्युटली एक कैंसल कल्चर वाला रिलेशनशिप या फिर सिचुएशन पैदा हो गया है, क्योंकि हस्बैंड के पास कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं बचता है उस वाइफ को पनिशमेंट दिलाने के लिए, क्योंकि 497 को ऑलरेडी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है जो था एडल्ट्री के ऊपर, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्लियरली वाइफ के द्वारा किया जा रहा था, ये सभी लोगों के सामने विजिबल है। वो एडल्ट्री पर जी रही थी। तो एडल्ट्री जहां पर हो रहा है ये एब्सोल्युटली मतलब क्या, फ्री कंसेंट वाला काम है। यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट दिया नहीं जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी डिक्रिमिनलाइज हो गया है 497। तो ये एब्सोल्युटली लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने का एक साइड इफेक्ट्स है। अभी यहाँ पर हस्बैंड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय डाइवोर्स फाइल करने का। और यहीं पर अगर आप ये भी कहो एक RCR एप्लीकेशन कर दो, RCR यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इसके अंदर एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया जाए ताकि कोर्ट ऑर्डर दे उनका शादीशुदा लाइफ को फिर से रिकंसिलिएशन करने का, रीयूनियन करने का।
बट ये केस में क्या फायदा होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के एप्लीकेशन फाइल करके? तो सिंपली ऐसे केसेस पर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को ही सफर करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन लाइक मैं डाइवोर्स भी नहीं दूंगी, साथ भी नहीं रहूंगी, तो कैसे चलेगा? और जो बाकी दो जो बच्चे हैं वो तो मतलब अब उसका सफर सोच भी नहीं सकते हो। तो हस्बैंड के पास सिंपली एक ही ऑप्शन बाकी रह जाता है, वो है डाइवोर्स। अब एडल्ट्री के ऊपर डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल कीजिए, डेफिनेटली हर एक सिचुएशन आपके फेवर में रहेगा और डाइवोर्स आपको मिल जाएगा। पत्नी को कोर्ट कभी भी मेंटेनेंस ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। और यहीं पे एक छोटा सा मैसेज इस वीडियो के थ्रू पहुंचाना चाहूंगी दैट अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है तो पहला जो सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो रिलेशनशिप पहले से एग्जिस्ट कर रहा है अब उसको ऑफिशियली खत्म तो पहले कर लो। उसको खत्म करने के बाद कोई और के साथ रहना है ये आप डेफिनेटली कर सकते हो, आपके पास रास्ता तो खुला ही है। अगर आप रिलेशनशिप को खत्म नहीं करोगे, आप ये जो करोगे कि एक अच्छा मैसेज देता है समाज को, ये एब्सोल्युटली समाज में कैंसर पैदा कर रहा है, समाज का कैंसर बनता चला जा रहा है ऐसा रिलेशनशिप। तो इसलिए आपको सबसे पहले पहला रिलेशनशिप से बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरे रिलेशनशिप में घुसना पड़ेगा। तो प्रेजेंटली जो सिचुएशन अराइज हो रहा है, ये सिचुएशन इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के न्यायालय एंड लॉ कमीशन को कोई और कानून के बारे में डेफिनेटली सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंडिया को अमेरिका होने नहीं दे सकते। सो दैट्स द बेसिक थिंग। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ये सारे जो सिचुएशन पैदा हो रहा है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट पर लिख करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे देश को ये सारे चीज़ों के बारे में अभी ज़रूर सोचना पड़ेगा। समाज से ही एक बड़ा देश बनता है, इसलिए